बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है और वहां रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। हवेली का मालिक श्रीकांत दास एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन एक रात अचानक वह हवेली छोड़कर कहीं चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। इस घटना के बाद से हवेली और भी रहस्यमयी बन गई थी। गांव वाले हवेली के पास जाने से भी डरते थे। वह कहते थे कि हवेली रात को आवाज़ें आती थी, जैसे किसी की चुप्पी टूटी हो या फिर किसी करुण विलाप सुनाई देता हो। हवेली की दीवारों पर अक्सर खून के धब्बे देखे जाते थे, हालांकि इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। एक दिन गांव के एक साहसी और जिज्ञासु युवक रमेश आया। वह हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वाले उसकी इस योजना को सुनकर डर गए, लेकिन रमेश ने अपनी बातों को नज़रअंदाज किया और हवेली का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। हवेली के पास पहुंचते पहुंचते रमेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई। हवेली की विशाल और बुद्धिया संरचना उसकी आंखों के सामने थी। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका हुआ था, जिसे रमेश ने अपनी ताकत से खोल दिया। जैसे ही वह अंदर घुसा, हवेली के अंधेरे कानों से गूंजती अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। रमेश ने हवेली के भीतर प्रवेश किया और एक झाड़ू के सहारे धूल भरी मंजिल पर कदम रखा। हवेली का आंतरिक दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारों पर फटी हुई तस्वीरें और जगह जगह फैली हुई चूहे की चिपचिपाहट। रमेश ने अपना टॉर्च जलाई और हवेली के प्रत्येक कमरे की जांच शुरू की। अचानक वह एक कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर खून के धब्बे और एक पुराना खड़ा पलंग दिखाई दे रहा था। पलंग के पास एक पुरानी डायरी पड़ा हुआ था। रमेश ने डायरी उठाई और उसके पन्ने पढ़ने शुरू किए। डायरी में लिखा था, मेरे पास कभी शांति नहीं रही। हवेली की दीवारों में कैद हुई मेरी आत्मा शांति की खोज में है। रात गहराते ही हवेली में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। रमेश ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। तभी हवेली के एक कोने से एक करुण आवाज़ सुनाई दी, मुझे मुक्ति दो। रमेश ने चौंकाते हुए आवाज़ की ओर देखा और पाया कि एक धुंधली छाया धीरे धीरे कमरे में प्रवेश कर रही थी। वह छाया एक स्त्री की थी, जिसकी आंखें भयानक तरीके से चमक रही थी। रमेश की हिम्मत टूट गई, लेकिन उसने सोचा कि यदि वह हवेली का रहस्य सुलझाना चाहता है तो उसे इस आत्मा से सामना करना ही होगा। स्त्री की आत्मा ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं हवेली की पूर्व मालकिन हूँ। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था और अंत में मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा यहाँ पर कैद है, कृपया मुझे मुक्ति दो। रमेश ने आत्मा की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसने सोचा कि उसे आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ करना होगा। उसने हवेली में पुराना पुजारी की तस्वीर देखी, जो पूर्व में हवेली के पुजारी थे। उसने उनकी पूजा की और हवेली के केंद्र में एक राजा पूजा स्थापित किया। रात के अंत में रमेश ने आत्मा के लिए विशेष पूजा अर्चना की और प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना समाप्त की, हवेली के भीतर एक आश्चर्यजनक शांति छा गई। आत्मा की दुख भरी आवाज़ें धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे भी मिटने लगे। रमेश ने महसूस किया कि हवेली का रहस्य अब सुलझ चुका है। आत्मा को शांति मिल चुकी है और हवेली अब सुरक्षित है। उसने हवेली को छोड़कर गांव में लौटने का निर्णय लिया और गांव वालों को हवेली की सच्चाई बता दी। गांव वालों ने हवेली को फिर एक सामान्य जगह मान लिया और रमेश की सराहना की। हवेली अब किसी अंधेरे रहस्य का हिस्सा नहीं रही, बल्कि एक पुरानी यादों और पूर्वजों की धरोहर बन गई थी। यही थी हवेली की भूतिया कहानी, जो समय के साथ साथ एक सबक सिखाती है कि कभी कभी हमारे डर हमें केवल सच्चाई की खोज में मदद करते हैं।